कोई एक व्यक्ति इसमें कह दे कि हम आपके यहाँ काम के लिए गए हैं, हमारा काम आप नहीं किए हैं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक व्यक्ति हमसे आज तक नहीं कहा है कि पहुँच पथ बना दीजिए। पहुँच पथ बनाना सरल है, और हम यदि जीत के जाते हैं तो 1 से 1.5 महीना में ये पहुँच पथ पास करा दें। जो दुनिया देश भर के जो विभिन्न राज्य है, उस राज्य के भी हिसाब से बिहार राज्य को भी उतना धनराशि दे दे। आश्वासन दिए हम बनवा देंगे, लेकिन अभी तक 1 इंच काम नहीं हुआ। आपके सामने मैं उसी से न चल के आए हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अच्युतानंद जी, जो कि महनार विधानसभा के गौरी गामा पंचायत में पहुंचे हैं। यहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत की, और जो उनकी समस्या है सड़क को लेकर, जो है पेयजल को लेकर है, पानी की समस्या, शिक्षा व्यवस्था की में जो सुधार करने की ज़रूरत है, इनसे बातचीत करते हैं और इनका क्या कुछ विजन है उन सारे मुद्दों पर, उसको कैसे सुलझाएंगे ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरीके से संपर्क पथ की बात कही जा रही है, काफ़ी लंबे समय से जो है यहाँ पर सड़क नहीं बनी है, इस पर सर इसको कैसे देखते हैं, इस मुद्दे को? हमारा यहाँ 2010 में एमएलए बने हैं यहाँ का। 2010 के पहले 2 बार हम जंदाहा का एमएलए थे। उस समय जंदाहा विधानसभा था। 2009 में परसिमन में जंदाहा विधानसभा समाप्त हो गया। 2010 में जब हम यहाँ का एमएलए बने तो 36 सालों से यहाँ बिजली नहीं था, एक भी मुख्य सड़क नहीं था, बाया नदी पर पुल ध्वस्त था, और प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल और उच्च विद्यालय का हालत जर्जर था। यहाँ +2 विद्यालय बनवाए बास्तेपुर में। इन सब लोगों से पूछिए कि 5 साल हम रहे हैं एमएलए 2010 से 15 तक, किन्हीं लोगों ने हमको दरखास्त दिया होगा कि हमारा हरपुर जगन्नाथपुर में पहुँच पथ के लिए आप कलेक्टर से या रेवेन्यू मिनिस्टर से कह के करवा दीजिए, और जब नहीं हम करवाते तो उसका दोषी थे। एक व्यक्ति हमसे आज तक नहीं कहा है कि पहुँच पथ बना दीजिए। पहुँच पथ बनाना सरल है, कलेक्टर के यहाँ दरखास्त दीजिएगा या रेवेन्यू मिनिस्टर के यहाँ दरखास्त दीजिएगा, और वो ज़मीन मालिक को मुआवजा देगा। पहले तो मुआवजा ज़मीन के बदला जो ज़मीन का रजिस्ट्री फ़ी होता था उतना ही मुआवजा मिलता था। अब तो सरकार 4 गुना मुआवजा ज़्यादा देता है, तो जो ज़मीन वाला है उसका भी ज़मीन का वैल्यू बढ़ जाता, इनका भी पहुँच पथ बन जाता। हमको नहीं कहे, हम 15 में हार गए, तो 15 से 20 तक उमेश कुशवाहा, जो अभी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, वही एमएलए रहे, और 20 में हमको कोई पार्टी टिकट नहीं दिया, तो 20 से 25 तक के श्रीमती बीना सिंह उम्मीदवार रहे। अब वो लोग क्या की ये बता, लेकिन मैं जो काम 15 में करके गया, उसके बाद इस इलाका में कोई काम नहीं हुआ। क्या लोग समझ है ना? क्या कहिएगा, आपने इनको आवेदन नहीं दिया था? जी नहीं, उस समय हम सर को आवेदन नहीं दिए थे, यहाँ से आवेदन नहीं गया था। ये बात सही है, यहाँ से आवेदन नहीं गया था। बट यहाँ का अभी जो प्रेजेंट में मिले, हम उनको ज़रूर दिए थे आवेदन, लेकिन काम नहीं हुआ। तो उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई बीना देवी की तरफ से कि हम सड़क बनवा देंगे? हाँ, जो आश्वासन दिए हम बनवा देंगे, लेकिन अभी तक 1 इंच काम नहीं हुआ। आपके सामने मैं उसी से न चल के आए हैं। तो क्या लग रहा है, अब तो वोटिंग का दिन नज़दीक है, प्रत्याशी आपके बीच पहुंच रहे, इस बार मौका दीजिएगा इनको? जी निश्चित मौका देंगे इनको हम। तो क्या लग रहा है, सुधार कर पाएंगे? अब सर उम्मीद तो दिए हैं, अपना जनता के बीच में विश्वास दिए हैं कि काम करेंगे, तो हम लोग भरोसा जताएंगे इन पे। सर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ प्लान है सर? जनता के बीच विश्वास नहीं, पहले भी जो कोई काम, ये कृष्णनंदन राम जी हैं, वो शत्रुघ्न दास जी हैं, और रणधीर पासवान जी हैं, वो विपिन राम है, ये सब वंचित समाज का है। जो काम अभी भताही गांव, आपका गांव तो सरल है, भताही गांव बाया नदी से घिरा हुआ था, 10 किलोमीटर होके जंदाहा से हम लोग भताही जाते थे, अब 1.5 किलोमीटर में चले जाते हैं। जब हम एमएलए बने तो 10 गो पुल बनवाए बाया नदी पर। अब इसका दरखास्त हमारे संज्ञान में ही नहीं रोड का आया, तो हम, जबकि यहाँ का जो कौन शाह है, बलबीर शाह, रामवीर शाह, इस पंचायत का हम जिस पार्टी के एमएलए थे उसके अध्यक्ष थे रामवीर शाह ने भी कभी नहीं हमको दरखास्त दिए कि भाई इस पंचायत में पहुँच पथ नहीं है। अब जिसको कट जाए बॉफ होगा वही ना लिखेगा, तो आप लोग भी तो नहीं दिए, आप भी तो लिखो देते, तो नहीं दिया। अब जब शुरू हो रहा है तो समस्या आप दीजिए। तो मैं गारंटी देता हूँ
कि दुनिया का कोई भी ताकत विरोध बन जाने सो जाता है। सुनिए ना, दुनिया का कोई भी ताकत इस सड़क का विरोध करेगा, उसका विरोध को निष्फल कर देंगे। और हम यदि जीत के जाते हैं तो 1 से 1.5 महीना में ये पहुंच पथ पास करा देंगे। सर, जनता आप पर विश्वास दिखा रही है, समर्थन कर रही है, क्या लग रहा है आप उनके लिए बढ़िया काम जो है कर पाएंगे, या फिर आप भी चुनाव जीतने के बाद जो है? मैं जनता से इतना कहना चाहता हूं कि मैं 2005 से लेके 10 से लेके 15 तक MLA रहे, और जनता का जो कई जनता 12 बजे रात में भी मेरे यहाँ गया या हमको कॉल किया, उसको हम काम नहीं किए तो हमको वोट नहीं दीजिए, और यदि हम काम किए हैं तो हमको वोट दीजिए। हम जो उम्मीदवार जितना उम्मीदवार भी 18 को है, 18 में सबसे बेहतर उम्मीदवार हम नहीं हूँ तो बेहतर को दीजिए भाई। लेकिन हम बेहतर हैं तो हमको पार्टी के आधार पर और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर नहीं छाटी, हमको समर्थन करें। सर, वर्तमान के विधायक के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से हम लोग भी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जिस सड़क से हम आए हैं, सड़क की जो हाल है काफ़ी जर्जर है। 5 साल में वो सड़क भी नहीं बन पाई, अधिकतर सड़कें जो है उसकी हालत जो है जर्जर ही है। देखिए, वर्तमान विधायक के विषय में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इसलिए नहीं बोलूँगा कि वर्तमान विधायक को लोग वोट नहीं दिया था। वो महिला थी, राष्ट्रीय जनता दल से खड़ा हो गई, उनके पति पूर्व सांसद थे, उन्होंने अपने पत्नी को टिकट दिलवा दिया, जनता इन लोगों ने वोट दिया, इन लोगों को वोट से वो जीती है, हम जानते हैं कि इन लोगों के वोट से जीती है, तो इसलिए उससे अपेक्षा था इन लोगों को, तो दरखास्त दी। हमको ये लोग दरखास्त नहीं दिए। हाँ, क्यों नहीं दरखास्त हमको दिए? हम हार भी गए थे तब भी कोई दरखास्त नहीं हमको दिए। हम हार भी गए हैं, हम 10 साल तक चुनाव नहीं लड़े, 15 में हार गए, 20 में नहीं लड़े, उसके बाद भी हमारे यहाँ कोई गया है काम के लिए और कोई एक व्यक्ति इसमें कह दे कि हम आपके यहाँ काम के लिए गए हैं, हमारा काम आप नहीं किए हैं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या सोच रहा हूँ? बिल्कुल, ये 1.5 महीना में मैं बनवा दूंगा। ये तो एक सरल है, सरकार का कानून है, भारत सरकार ने कानून बनाया है। मतलब ये कह सकते हैं कि इस बार आप चुनावी मैदान में एक रोड मैप के साथ और एक नए विजन के साथ उतरे हैं। हम इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं सत्ता पाने के लिए नहीं। लोग ये बोल रहा है कि भाई ये नेता ये घोषणा कर रहे हैं, ये नेता ये घोषणा कर रहे हैं, ये नेता ये घोषणा कर रहे हैं। जो भी नेता घोषणा कर रहा है वो अमली जमा पहनाने की, जिसके पास कलेजा में हिम्मत होगा कि भारत सरकार, तनी हमारा सुन लीजिए भाई साहब, जिसके अंदर, जिस राजनेता के अंदर कलेजा में दम होगा कि भारत सरकार, भारत के पार्लियामेंट, भारत के महामहिम राष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारे देश में बड़े पूंजीपति और बड़े नेताओं का जो पैसा स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा है, उसको काला धन कहते हैं, काला धन को ले आवे और बिहार में जो देश भर के जो विभिन्न राज्य है, उस राज्य के भी हिसाब से बिहार राज्य को भी उतना धनराशि दे दे और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री खड़ा करे, जल के आधार पर मछली पालन, गाय पालन, मधुमक्खी पालन, आपको बिजली का उत्पादन, पावर ग्रिड, उसके बाद जो है पावर की 75% सब्सिडी पर सबको पैसा दे, पैसा का कमी नहीं रहेगा। उसके बाद जो है 1990 तक इसी राज्य में 46 चीनी मिल था, लाखों करोड़ों लोग उस पर काम कर रहे थे। 90 के बाद वो चीनी मिल ख़त्म हो गया। आज चीनी मिल क्यों नहीं बना रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं बना रहे हैं? बिहार का विकास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से होगा और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री तब बनेगा जब काला धन आएगा, और जब काला धन आएगा और यहाँ के नौजवान का पलायन रुकेगा। समान शिक्षा का मांग करते हैं हम कि यदि एक राष्ट्रपति का बेटा या कर्मचारी का संतान
सब एक सरकारी स्कूल में पढ़े। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई लड़का 10,000 के सालाना में मेडिकल पास करे और किसी को 20 लाख और 25 लाख रुपया सालाना लगे, ये व्यवस्था इस देश के अंदर ये सिद्ध करता है कि आज भी अंग्रेज़ों का राज इस देश के अंदर है। और इस देश के अंदर अंग्रेज़ों के राज समाप्त करने के लिए समान शिक्षा पद्धति की ज़रूरत है। सुधार हुआ है, हजारों साल से जो वंचित समाज थे, समाज के मुख्य धारा में आया है, उनको सम्मान लौटा है। लेकिन पूर्ण समान तब लौटेगा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में दिया है, आर्थिक सामाजिक न्याय, धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति का गरिमा और राष्ट्र की एकता, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, इसको यदि लागू करेगा भारत सरकार और बिहार सरकार, तभी देश के अंदर असली आज़ादी आएगा। मतलब जनता का समर्थन, जब कोई 1500-1700 रुपया रोज़ का जिसकी आमदनी होता है और किसी को 42 रुपया आमदनी होता है, कोई कोरोना में चला जाता है इंग्लैंड के गेस्ट हाउस में, और कोई कोरोना में उसके PMC से लेके गांव के हॉस्पिटल तक बेड नहीं मिलता है। वहाँ जब समाज आर्थिक समानता नहीं है तो सामाजिक समानता भी लागू नहीं हो सकता है। जो बड़ा फैक्ट्री खोलेगा उसको मालिक लोग कहेगा, वो परिभाषा बदल गया है। पहले परिभाषा था जमींदार को लोग मालिक कहता था, और बड़ा फैक्ट्री खोलने वाला को लोग मालिक कहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से अच्युतानंद जी ने साफ तौर पर ये बता दिया है कि उनका क्या कुछ विजन है, क्या कुछ रोड मैप है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, रोज़गार को लेकर हो, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हो, हर तरीके की जो बातें हैं और जो सुख सुविधाएं यहाँ की जनता को मिलनी चाहिए, उसके लिए ये काम करेंगे। और यहाँ की जनता ने भी जो है अपना समर्थन इनके प्रति जो है दिखाया है, और लगता है कि इस बार इनको मौका दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या कुछ नतीजा निकल कर सामने आता है ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही है। तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।